करते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी को जय जोहार, जय किसान। साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है और इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सवाल पेश कर रहा हूँ। साथियों, इस धरती पे सबसे पहले आने वाला कौन है? किसान। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन है? किसान। सबको दाल रोटी खिलाने वाला अन्नदाता कौन है? किसान। सरकार को, भारत को आजाद कराने वाला कौन है? किसान। सरकार को पहला पूंजी देने वाला कौन है? किसान। वोट देने वाला कौन है? किसान। लेकिन आज सवाल यह है कि वो किसान आज सबसे गरीब, लाचार, बेबस, कर्ज में दबा हुआ, बेसहारा क्यों है? इसी सवाल का हमें जवाब खोजना पड़ेगा। साथियों, मैं एक स्पष्ट सवालों में जवाब दे रहा हूं कि इसका कारण एक है, वो है हमारी खेती किसानी को घाटे का सौदा बना दिया गया है। सब जानते हैं हमारी खेती में लागत ज्यादा है और आमदनी कम है। हमारी फसल का जो मूल्य है वो माटी का मोल है और व्यापारियों के फसल का मूल्य सोना का तौल है। सही बात है। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। एक व्यापारी अपने साबुन का कीमत कैसे लगाता है? साबुन में लगा हुआ पूंजी, उसमें लेबर खर्च, उसमें परिवहन खर्च, उसमें कच्चा माल में लगा खर्च, उसमें जो सरकारी टैक्स लगा है वो खर्च, और उसमें से जो मुनाफा होना है वो सारा को जोड़ के उसको कीमत लगाता है। एक छोटी सी साबुन का कीमत 10 रुपया। हमारा फसल का रेट किस तरह से लगाया जाता है? क्या हमारे फसल में उगाने में पूंजी नहीं लगती है? श्रम नहीं लगता है? मेहनत नहीं लगता है? क्या उसको परिवहन करना नहीं पड़ता है? क्या उसको खाद बीज नहीं लगता है? क्या उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी नहीं पड़ती है? क्या हमें मुनाफा नहीं चाहिए? चाहिए ना। लेकिन किस हिसाब से हमारा ये रेट तय करता है, ये समझने की जरूरत है। साथियों, क्या हमें अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है? क्या हमें बच्चे को शादी करना नहीं है? हमको मकान की जरूरत नहीं है? हमको कपड़े के वस्त्र की जरूरत नहीं है? आज हम क्यों पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चे को? क्यों हम अच्छे घर नहीं बना पा रहे हैं? क्यों अच्छे से पहन नहीं पा रहे हैं? इसका एक ही वजह है कि हमारे आमदनी में कटौती। इसका पर्दाफाश करना है, इस बात को जन जन तक पहुंचाना है और हमें किसानों को अपने फसल का सही रेट लेना है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप काम करते करते, फसल उगाते उगाते मर जाइए, लेकिन कभी आपकी उन्नति नहीं होने वाली। ये हमारी चैलेंज है। दूसरी बात साथियों, मैं इस वर्दी की बात करना चाहूंगा। आज किसान को साथ देने वाला कौन है? जिसको आपने वोट दिया, सरपंच से लेके एमपी एमएलए तक, क्या आपको साथ देने वाला है? आपकी रक्षा करने वाला आज कौन है? जितने भी हमारे रक्षक हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, क्या किसान की रक्षा करने वाले हैं? मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो किसान का बेटा, आपका बेटा वर्दी पहन लिया, क्या वो आपकी रक्षा करेगा? लेकिन भक्षक को जरूर हो गया। साथियों, यदि आपका रक्षक ही आपका भक्षक हो गया तो समझ सकते हैं आपकी क्या दुर्गति हो सकती है। इसलिए आज जरूरत यह है कि आज अपने समाज की रक्षा करना है, अपने परिवार की रक्षा करना है, अपने आप की रक्षा करना है, तो मेरे जिसे बीबीएफ को खड़ा करना होगा। अपने समाज की रक्षा के लिए बहुजन वॉलंटियर्स फोर्स बनाना होगा, सेना तैयार करना होगा, और इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे ये बीबीएफ फोर्स बनाने का, गठन करने का हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। हमारा अपील ये है कि आप अपने परिवार से अपने बच्चों को इस बीबीएफ फोर्स में शामिल करिए। इसमें महिला और पुरुष कोई भी शामिल हो सकता है, बच्चे से बूढ़े तक, अनपढ़ से शिक्षित तक, कर्मचारी से गैर कर्मचारी तक कोई भी आदमी शामिल हो सकता है, बशर्ते कि उसको अपने समाज की सुरक्षा करना, सेवा करने की ललक होनी चाहिए। उसको हम बाकायदे ट्रेनिंग देंगे, इस तरह से ड्रेस पहनाएंगे,
और जब भी सेना में बहाल करना होगा हम उसी को भर्ती करेंगे। तो ये दो बातें मैं आप लोगों के सामने रखा हूं, इस पर आप जरूर अमल करेंगे, आप इस पर गौर करेंगे और तब कहीं हमारी गरीबी भी ठीक होगी और हम सुरक्षित भी हो सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद।